आज हम एक बार फिर से विचार विस्तार आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काढ़े कोट, और दूसरा था आपका कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और थर्ड था आपका कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो ये 3 जो है आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, और उसमें 4th नंबर का है कि जो बीत गई सो बात गई। मतलब जीवन में कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं हमारे में कि उनका बोझ लेके ही जिंदगी को और बोझिल नहीं बना देना चाहिए। सिर्फ उनके बारे में ही पछताते रहो और डिप्रेशन में रहो और ऐसा सोचो कि भाई मुझसे ये गलती हो गई। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, गलती हो गई उसे एक्सेप्ट करो और उसे एक सीख लो और उसके बाद में आगे बढ़ो। तो इसमें ये बोला गया है कि जो बीत गई, जो समय चला गया है, बस उसको भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। इसमें संदेह नहीं कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में जो घटना घटती है उसका नेचुरली एक गहरा प्रभाव उसके मन पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। परंतु भूतकाल की बीती बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं होता। भूतकाल में आपके पास कोई बुरी घटना घट गई है, उसके बोझ के तले ही दबे रहने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम नया कुछ सोच नहीं पाते हैं, नए बढ़ने का उत्साह हमारे मन में नहीं आ पाता है, और पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकार में दिखने लगता है। अगर हम पुरानी बातों को ही सोचते लगते हैं जिसमें हम असफल हुए हैं, तो हमें एक अच्छा रास्ता हमारे सामने होता है, हम उसको भी नहीं पकड़ पा रहे होते हैं, उसकी तरफ भी, उजाले की तरफ भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक सुनहरे भविष्य की ओर भी हम नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे अवसर होते हैं जिनका कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, पर उन्हें करने का उत्साह ही नहीं होता क्योंकि हमारा मन तो बोझ से दबा हुआ है ना। तो उत्साह नहीं कर, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, वो एक छोटा सा नुकसान था और हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और हम उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि हम उस काम को करने के लिए उत्साहित नहीं हैं। इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। जो बात बीत गई सो बात गई, उसको बस भूल जाओ। पुरानी शत्रुता, किसी से आपका मनमुटाव हो गया है, झगड़ा हो गया है, उसको भी बस थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद हमें भूल जाना चाहिए और पुरानी कड़वाहट दिमाग से निकाल दें। पुरानी कड़वाहट को जो नेगेटिव विचार हैं किसी के लिए, उनको हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। होता क्या है कि हाँ, सामने वाला तो एकदम एंजॉय कर रहा होता है और आप ही उसके घुटन में जी रहे होते हैं कि भाई उसने मुझे ऐसा बोल दिया या उसने मेरा साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। इससे बेटर ये है कि आप पुरानी शत्रुता को भूल जाइए, उन चीज़ों को दिमाग में से निकाल दीजिए और वर्तमान में चैन की जीने की कोशिश करें, जिससे कि आप उत्साहित बने रहेंगे। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाएं। हमें पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ नई स्ट्रेटजी बनानी है, नई प्लानिंग करनी है, नई तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाएं और इससे हम नए जीवन का अनुभव करेंगे। उससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सब हमारे पास बैठेंगे उठेंगे, सब हमको पसंद करेंगे। तो हमें उत्साहित जीवन जीना चाहिए। मन पे एक बोझ लेके, किसी के लिए कड़वाहट लेके ज़्यादा समय तक नहीं घूमना चाहिए। जब गिले शिकवे हैं उनको जल्दी ही अपने दिमाग से जितना निकाल देंगे उतना ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी सोच भी अच्छी रहेगी और आपका उत्साह बना रहेगा और आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जो बीत गई सो बात गई। बीता हुआ समय कभी वापस आता नहीं है, वो चला गया वो चला गया। अब नए सिरे से ही आपको बात करनी है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। बहुत अच्छी लाइनें हैं तुलसीदास की। वो बोलते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, जो मेहमान को आया हुआ देखकर खुश न हो और जिसकी आंखों में मेहमान के लिए स्नेह न हो, नैनन नहीं सने, आंखों में जिसके लिए, आंखों से पता चल जाता है कि हमारे आने से कौन खुश हुआ है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पता चल जाता है कि आप उस घर में घुसे हैं तो उसका घर का मेजबान कितना खुश है आपके आने से। तो नैनन नहीं सने और तुलसी तहाँ न जाइए,
ऐसे घर में बिल्कुल मत जाइए। कंचन बरसे में, जिस घर में आपका आदर सत्कार ना हो, वहाँ चाहे कितना भी कंचन यानी कि सोना क्यों ना बरसता हो, कौन सोने के गिफ्ट क्यों ना मिलता हो, लेकिन ऐसे घर में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि जिस घर के लोग मेहमान को आया देखकर प्रसन्न ना हो, खुश ना हो, और जिनकी आंखों में मेहमान के लिए प्रेम ना हो, मेहमान आया है लेकिन उसके लिए अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, तो ऐसे घर में यदि सोना बरसता हो, सोना बरसना है कि आपको बहुत अच्छे कपड़े दिला दिए, होटल में खिलाने ले गए, बहुत गिफ्ट दे दिए, है ना, इसको बोला सोने का मतलब ये है। तो सोना बरसता हो तो भी नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं आपको, वहाँ से नए नए कपड़े मिलते हैं, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ऐसे घर में हमें नहीं जाना है। हमारे सामाजिक संबंध प्रेम और आदर की शुद्ध भावना पर टिके हुए हैं। गिफ्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको आदर मिले, आपको प्यार मिले, आपको सम्मान मिले, आपको अपनापन मिले, है ना। इनसे ही हमारे सामाजिक संबंध टिकते हैं, धन संपत्ति पर नहीं। धन संपत्ति के आधार पर कोई गिफ्ट देता रहेगा तो हमारे संबंध चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसों पर टिके हुए संबंधों के पीछे लोभ और स्वार्थ की भावना रहती है। अगर पैसे कोई दे के आपसे रिश्ते बना रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई इसमें स्वार्थ है, कोई ना कोई आपसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई ना कोई आपसे उसको लोभ है ना। तो ऐसे खोखले संबंध को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसे खोखले संबंध को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और न ही इस तरह के लोगों के घर जाना चाहिए। और इस तरह का जो व्यवहार करते हैं तो उन लोगों के घर भी हमें जाने से अवॉइड करना चाहिए, उनके घरों में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ जाने से केवल उपेक्षा और अपमान ही मिलेगा। आपको इग्नोर ही करेंगे वो, आपकी इंसल्ट ही करेंगे वो, आपको मान सम्मान नहीं देंगे ऐसे लोग जो हैं। अतः उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए, जहाँ पे आपको प्यार अपनापन न मिले, आत्मीयता न मिले, आपका आदर न हो, तो ऐसे घर में आपको भूल के भी नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ पे आपके ऊपर सोना क्यों ना बरसता हो, यानी कि आपको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट क्यों ना मिलते हो। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, चाहे वो गरीब रिश्तेदार है हमारा, लेकिन हम बहुत प्यार से हमें रखता है अपने यहाँ पे, भले वो एक दाल रोटी खिलाता है, भले वो हमें होटलों में नहीं खाने खिलाने ले जाता, लेकिन प्यार लौटाता है हमारे ऊपर, तो ऐसे घर में हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि आवत ही हर से नहीं, जिस घर में आपके लिए प्यार ना हो, नैनन नहीं स्नेह, जिनके नैनों में आँखों में स्नेह नहीं है आपके लिए, और तुलसी तहा न जाइए, ऐसे घर में आप कभी मत जाइए, चाहे वहाँ पे कंचन बरसे में है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद है आपका 6 नंबर पे कि कर भला तो होगा भला। ये बहुत अच्छी कहावत है, सब लोग बोलते रहते हैं कि आप भला करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें भला करना है। तो कहते हैं कि जैसी करनी और वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। आम के बीज बोएंगे, हमने आम का बीज लगाया है तो आम के मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे, आम का ही पेड़ उगेगा, उस पर आम के ही फल लगेंगे। और बबूल बोएंगे, आम के मीठे फल का एग्जाम्पल देखिए, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे, है ना, तो मीठा फल मिलेगा। और बबूल बोएंगे यानी कि बुरे काम करेंगे तो कांटे मिलेंगे। इसलिए यदि हम किसी का भला करेंगे, यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला होगा, तो हमारा भी डेफिनेटली भला होगा अगर हम दुनिया का किसी का भी भला करते हैं। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। आम का बीज बोया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी तरह से भलाई का बीज बोया है, आपने किसी का भला किया है तो वो कभी बेकार नहीं जाने वाला है। और यदि हमने भलाई का बीज बोया है तो हमें उसके वृक्ष से भलाई के फल ही मिलेंगे, हमें अच्छे फल ही मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि चींटी ने शिकारी के पैर में काट कर तोते की जान बचाई। एक शिकारी था, वो तोते का शिकार करने वाला था, लेकिन नीचे से एकदम से चींटी आ गई और उसने शिकारी के पैर में काट लिया, तो उसका निशाना चूक गया और इससे क्या हुआ, तोते की जान बच गई। थी तो वो चींटी छोटी सी, लेकिन उसने भलाई कर दी ना, तोते की जान बचा दी। तो तोते ने भी उसे डूबने से बचाया, जब चींटी डूब रही थी तो तोते ने उसको बचा लिया। दूसरी एक और स्टोरी बताई है कि एक ग्रीक गुलाम था, ने शेर के पैर से काटा निकाल कर उसे राहत दी थी। कांटा निकाल दिया था उसके पैर में से, एक शेर था, उसके पैर में कांटा चुभ गया था, उसमें से बहुत खून निकल रहा था और ये जंगल में था और इस ग्रीक गुलाम ने जो उस कांटा निकाल दिया था। तो शेर ने
उस पर आक्रमण न करके उसे गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया था। ये शेर एक बार इसको राजा के दरबार में ले आए जाते हैं, पिंजरे में पैक करके रखते हैं और बहुत दिन तक इसको भूखा रखते हैं और फिर उसको गुलाम के सामने छोड़ दिया जाता है कि गुलाम को पकड़ लिया गया था और ये बोलते हैं कि अगर ये शेर छोड़ देगा तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो शेर जो वो उसको गुलाम को पहचान जाता है कि इसने तो मेरे पैर में से कांटा निकाला था, इसने तो मेरा भला किया था, इसके लिए वो उसको काटता नहीं है और फिर राजा उसको छोड़ देता है। तो गुलामी के जीवन से इस तरह से उस गुलाम को मुक्ति मिल गई थी और इस प्रकार की हुई भलाई भलाई के रूप में ही वापस आती है। आपने अगर भला किया है तो आज नहीं तो कल कभी न कभी तो आपके अकाउंट में वापस आएगी, उसका फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आप भगवान से प्रार्थनाएं करते हो, उनका फल भी आपको जरूर मिलता है। आप भले काम करते हो, उसका भी मिलता है। आप अच्छा व्यवहार करते हो, मीठा बोलते हो, सबके साथ अच्छे से रहते हो, किसी से शत्रुता नहीं रखते हो, तो आपका भला जरूर होगा ही होगा। तो हमारे विचार जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। हमें किसी के लिए शत्रुता की भावना नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं है हमारे जीवन में कब कौन काम आएगा और हमारा भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज इस पार्ट 2 में हमने 3 आपके साथ में विचार विस्तार डिस्कस किए हैं। होप आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।